नमस्कार, मैं हूं संजय और आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। जी हाँ मित्रों, आज से हम एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज तक तो हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो संजय पीठाधीश, यहाँ पर आपको हमने ज्योतिष, शास्त्र और धर्म से जुड़ी हुई सटीक जानकारियाँ दी हैं और आगे भी हम प्रस्तुत करते रहेंगे। आज से हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस अध्याय का नाम है मेरी राशि। जी हाँ, इस अध्याय का नाम है मेरी राशि, जो आपको हर महीने के 12 राशियों का वर्णन हम आपको प्रस्तुत करेंगे और आज से हम वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये दीपावली का दीपोत्सव चल रहा है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक दीपावली पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है और महालक्ष्मी का ये सबसे बड़ा पावन त्यौहार है। हम आपको 12 राशियों का हर महीने किसी भी अच्छी डेट को, अच्छे दिन पे आपको ये सुनाएंगे और उसकी जानकारी भी देंगे। अब आज कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी है, रविवार है, लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी और पांडव पंचमी है। बहुत ही बड़ा दिन है आज और आज से ही हम इस अध्याय को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेरी राशि। हर महीने आपको 12 राशियों की जानकारी हम इस पे देंगे, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, अब आज के दिन हम सबसे पहले राशि लेते हैं मेष राशि। मेष राशि को नवंबर महीने में किस चीज़ का ध्यान रखना है वो आप ध्यान से सुनिएगा। अभी अक्टूबर समाप्त हो जाएगा और नवंबर महीने में मेष राशि के जातकों को किन किन बातों को ध्यान रखना है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि के जातकों को नवंबर महीने में किसी से वाद विवाद नहीं करना है, किसी से किसी तरह की बहसबाजी नहीं करनी है। पूरे महीने वो अगर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम शं शनिश्चराय नमः या ओम शंग शनिश्चराय नमः इस मंत्र के रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन एक माला कीजिए। मेष राशि के जो जातक है, कार्यस्थल पर उनके कार्य से जो उनके अधीनस्थ हैं वो नाराज हो सकते हैं और उनके कार्यों में इस नवंबर महीने में अटकाव की संभावना है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने कार्यस्थल पर जाएं, सरलता से वो अपना कार्य करते रहिए। समय पर सहयोग मिलने से मेष राशि के जातकों की सारी मुश्किलें टल जाएगी और कोर्ट कचहरी और वाद विवादों से विशेष रूप से सावधानी रखिए, बच के रहिए और अपने सहयोगियों से साथ में मिलकर काम कीजिए। उनका नवंबर महीना मध्यम है और उनके कार्य से उनको लाभ मिलेगा। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है हरा। दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों का ये महीना सबसे श्रेष्ठ रहेगा और नौकरी और पद मिलने की युवाओं को संभावना बढ़ेगी, सहयोग मिलता रहेगा और किसी का कहीं रिजल्ट अटका हुआ है तो इस नवंबर में उसको लाभ मिलने के आसार बने रहेंगे। नौकरी में बदलाव का मन करेगा। धार्मिक यात्राएं इस नवंबर महीने में होती रहेगी और विशेष रूप से अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। कोई प्रॉपर्टी का काम करता है तो उसे लाभ होगा। तीसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना मध्यम से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कर्जदारी से बचने के लिए उनको अपने खर्चों में कटौती से बचना चाहिए, मतलब कटौती करनी चाहिए खर्चों में, ताकि कर्जदारी से मुक्ति मिले। अधिकारियों से संपर्क से लाभ मिलेगा और प्रॉपर्टी के कार्यों में अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनेगी, लेकिन उन्हें वहां पर पूरा सहयोग नहीं मिलेगा। कार्यों को लेकर अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी, असमंजस में रहेंगे। कोई चिंता न करें, महीना शांति से निकाले, धैर्य से। और शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 8। चौथी राशि आती है कर्क। समय पर धन की संभावनाएं और उनका कार्य सिद्ध होने से आपको मुश्किलें टल जाएगी। अनजान पर भरोसा करके मुश्किल में पड़ सकते हैं, सावधानी बरतें। पारिवारिक मामलों में दखल बढ़ सकती है, विरोधी प्रबल होंगे। शत्रुओं से इस नवंबर महीने में आपको सावधानी रखनी है। शिव जी का ये मंत्र है ओम नमः शिवाय कुरु कुरु। प्रतिदिन नवंबर महीने में इसकी एक माला कीजिए, शत्रु परास्त होंगे और लाभ मिलेगा। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है काला। इसके बाद राशि आती है मित्रों सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को अपने सपने साकार करने का ये नवंबर महीने का
जो समय है वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। उनके सपने सच होने की संभावना बनेगी। नए मित्रों से मुलाकात होगी, पुराने मित्र फिर से जीवन में आएंगे, लाभ प्राप्त होगा। करियर की शुरुआत अच्छे होने की संभावना इस महीने में बनेगी। कानूनी मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। विरोधी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, झूठे आरोप लगने की संभावना बनेगी। घबराए नहीं, मन को शांत रखे, धैर्यता बनाए रखे। शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है आसमानी। इसके बाद राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना किस तरह का होगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। नए सौदे मिलने की संभावना बनेगी और उसमें लाभ की भी संभावना बनेगी। विरोधी प्रबल होंगे, लेकिन आप आपकी धैर्यता से उन्हें परास्त कर देंगे। नए सौदे मिलने से लाभ की संभावना बनेगी। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का ये नवंबर महीना रहेगा। घर में मांगलिक शुभ कार्य होंगे। विवाह में आपके अगर अड़चन आ रही है तो वो नवंबर महीने में दूर हो जाएगी। कहीं पर भी वाद विवाद से बचने का प्रयास कीजिए। शुभ रंग है आसमानी और शुभ अंक है 2। इसके बाद राशि आती है मित्रों तुला। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना अच्छा रहेगा। अटके कार्य जो काफ़ी समय से रुके हुए वो इस नवंबर महीने में फिर से शुरू होंगे, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। घर में शादी ब्याह मांगलिक कार्यों में खर्च बढ़ने की पूरी संभावना बनेगी। पारिवारिक मित्रों और पारिवारिक लोगों से हंसी खुशी का माहौल रहेगा। किसी भी कार्य को झुंझुलाकर न छोड़े। आरोपी आप पर मनगढ़ंत आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप इससे कार्य को छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन धैर्य बना रखे, शांति से काम लीजिए। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। इसके बाद राशि आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कारोबारी सौदे हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए धैर्य से और शांत रहकर अपना कारोबार करते रहिए। नए लोगों के साथ व्यापार करने में थोड़ा सा हिचकिचाइए, क्योंकि नवंबर महीना नए लोगों के साथ जुड़ने के लिए श्रेष्ठ नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की आपको चिंता करते रहना चाहिए। नवंबर महीना आपके जीवन साथी के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और यदि किसी के घर के मकान बनाने के कार्य अटके हुए हैं तो इस वो नवंबर महीने में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार होगी और घर बनने की भी तैयारी होगी। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है लाल। इसके बाद दोस्तों राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के लिए नवंबर महीना कैसा होगा? ऐन वक्त पर वो लोग मुकर जाएंगे जिन्होंने आपको ये वादा किया था कि हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे, वो ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे। इसलिए धनु राशि के जातकों को ये नवंबर महीना मध्यम रहेगा। जिन लोगों के शादी ब्याह प्रेम प्रसंग में अटकाव आ रहे थे वो जरूर थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे और पूरे होंगे। इसलिए धनु राशि के जातकों के लिए मांगलिक कार्य अच्छे होंगे, लेकिन व्यापार के कार्य श्रेष्ठ नहीं होंगे। उन्हें पैसे में जो अटकाव आ रहा तो वो भी निरंतर बना रहेगा। पारिवारिक समस्या बढ़ेगी और संतान समस्या जो बनी हुई थी उसका निदान होगा, यानी संतान समस्या से आपको इस नवंबर महीने में निजात मिल जाएगी। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 6। अगली राशि आती है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। उत्साह के साथ किसी भी कार्य में आप जुड़ जाएंगे और उस कार्य में सफलता मिलेगी। और सहयोगियों की बातों को ध्यान से सुनिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है हरा। इसके बाद राशि आती है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, इसे ध्यान से सुनिए। नवंबर महीने में कुंभ राशि के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। धन लाभ के आसार बनेंगे और शत्रु भी साथ में बढ़ेंगे। इसलिए हनुमान जी की शरण में जाइए। प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अपनी कार्य योजना में बदलाव कीजिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है भूरा। मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा, इसे सुनिएगा आप ध्यान से। नवंबर महीने में मीन राशि के लोगों को मानसिक तनाव दूर होगा। दुविधाओं को और मन में जो शंका है उन्हें छोड़कर अपने काम में लग जाएं, उनको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। जोखिम के कार्यों से बचने का प्रयास कीजिए। किसी भी ऐसे कार्य में हाथ न डालें मीन राशि के जातक जहां पर उनको जोखिम लग रहा हो, वहां से दूर हटे, सावधानी बरतें। आत्मविश्वास से अपनी बात रखें, उनको कार्यों में सफलता मिलेगी। और
सहयोग भी मिलता रहेगा, अधिकारियों के क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी और अपने अटके काम उनके दूर होने की पूरी संभावना इस नवंबर महीने में है। तो ये थी 12 राशियां, और इस मीन राशि के जातक के लिए विशेष एक हम बता रहे हैं कि सभी राशियों के लिए हमने शुभ अंक और शुभ रंग बताएं, लेकिन इनको मीन राशि को किसी इस चीज़ की जरूरत नहीं है। वो मीन राशि के जातक प्रतिदिन सिर्फ इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनके नवंबर महीने में कार्यों में सफलता मिलेगी, और वो मंत्र है ओम महारुद्राय नमः। इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला कीजिए। और ये थी 12 राशियां जो हमने आपको हमारे नए अध्याय मेरी राशि नाम के शीर्षक से प्रस्तुत की। इसी तरह के विशेष जानकारियों के लिए हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश से जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम प्रत्येक महीने 12 राशियों को आपको वर्णन प्रस्तुत करेंगे जिससे आप लाभ प्राप्त कर सकें, और इसीलिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप आगे पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त करें। जय श्री गणेश।